रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इंशाल्लाह आज हम क्लास 10th और क्लास 10th का जो आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, उसको हम आज ट्राई करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, वो है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपने परेशान नहीं होना, इस वीडियो में इस तरह आपको समझाऊंगा कि उर्दू मीडियम बच्चे और इंग्लिश मीडियम बच्चे जो हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? जुज़वी कसरें। ठीक है, उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी मैं साथ साथ समझाता जाऊँगा। पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास होता है जुज़वी कसरें। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन जो है इस वीडियो का, वो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे कि ये चैप्टर किस बारे में है, हम पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं और आपके पास जो जुज़वी कसरें हैं वो क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमें एक जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन किस चीज़ को कहते हैं। फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कहते हैं कसर को। ठीक है, कसर मतलब बटा भी आप उसको कह सकते हैं। इस तरह जो बार होती है, बटा होता है, उसको आप क्या चीज़ कह सकते हैं? कसर उसको कहते हैं। इट मीन्स के फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी एक एग्जांपल ले लें, 2/3 है तो ये क्या लिखे हुए हैं? ये कसर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसमें ये जो बार है वो किस चीज़ को शो कर रही है? वो आपके पास कसर को शो कर रही है। तो आप ये देखें यहाँ पे, इसमें 2/3 जो इसमें ऊपर वाली चीज़ होती है उसको हम नाम देते हैं नोमिनेटर का। ठीक है, और उर्दू में अगर कहें तो उसको हम कहते हैं शुमार कनिंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो नीचे में हमारे पास बटे के नीचे वाली होती है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं और इसको हम उर्दू में कहते हैं मखरज। ठीक है, तो शुमार कनिंदा और मखरज के दरमियान जो बार होती है उसको हम नाम देते हैं कसर का, मतलब फ्रैक्शन का। तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ऊपर शुमार कनिंदे में आपके पास वेरिएबल मतलब x भी हो सकता है। ठीक है, x+1 कुछ भी हो सकता है, और मखरज में भी आपके पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? कसर। ठीक है, जिनमें मतलब क्या है कि इस हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को p(x) बटा q(x) की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम कसर कहते हैं। ठीक है, x बटा y की फॉर्म या फिर p(x) बटा p(y) की फॉर्म। तो आगे हम देखते हैं कि हम आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि किस तरह हम जो है इसमें जो फ्रैक्शंस हैं उनको हल करेंगे। जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रैक्शंस दी गई होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे और क्या क्या इसके असूल व ज़वाबत है। तो यहाँ पे चलें लिख लिया 4/x+1 एंड मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेता हूँ जो है हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जोड़े की फॉर्म में है, मतलब सिंगल दो वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान प्लस है। तो हम इनको सॉल्व किस तरह करते हैं? अगर हमने इनको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, जुज़ाफ़िकल ले लेंगे। तो इनका जुज़ाफ़िकल हमारे पास है x+1 एंड इंटू x-3। अगर आपको पता है कि वेरिएबल भी क्वेश्चन में आ रहे हो तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर हमारे पास 4 के साथ क्या आ जाएगा? x-3, बिकॉज के x+1 और x-3 जब होंगे तो वहाँ से x+1 कट जाएगा और 4 के साथ आएगा x-3 एंड इसी तरह 3 के साथ आएगा x+1। आप इसको क्रॉस मल्टीपल भी करवा सकते हैं। ठीक है, वो सेम ही चीज़ होती है। अब ऊपर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x-12 एंड प्लस जब 3 को x से करेंगे तो 3x+3 आ जाएगा। नीचे आपके पास सेम चीज़ आ जाएगी x+1 एंड x-3। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर हमारे पास 4x+3x है, तो ये दोनों प्लस की हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 7x, दोनों प्लस हो रही हैं। ठीक है, दोनों जमा हो रही हैं तो हमारे पास 4 और 3 7 और x 7 ऐसे हम आ जाएगा, तो ये 7x। अब नेक्स्ट हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यू हैं, एक माइनस में प्लस में हमने देखना है, माइनस प्लस होता माइनस है लेकिन बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 12 में से 3 है तो 9। नीचे वही आपके पास x+1 एंड साथ में x-3 आ जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन की फॉर्म है, ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म है, इसको आप कह सकते हैं कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट फॉर्म है। ठीक है, और हम क्वेश्चन जो कंपोजिट फॉर्म को जब हम करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है,
कंपोजिट फ्रैक्शन है। अब ये कंपोजिट फ्रैक्शन है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए होंगे आपकी एक्सरसाइज में से वो होंगे कंपोजिट फॉर्म में, कंपोजिट फ्रैक्शन में, ठीक है। कंपोजिट फ्रैक्शन से हम उसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने उल्ट किया कि पार्शियल फ्रैक्शन से मैं कंपोजिट फ्रैक्शन में लेके गया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब एक कंपोजिट फ्रैक्शन को हम पीसीज में डिवाइड कर देते हैं कांस्टेंट की मदद से। तो वो जो सारा प्रोसेस करवाते हैं हम, उस सारे प्रोसेस के एंड पे जो हमारे पास फाइनल चीज़ आती है वो हमारे पास क्या होती है, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन होती है। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस हमने किया कि पार्शियल फ्रैक्शन को कंपोजिट पर इसमें लेके गए फ्रैक्शन में, तो हम कंपोजिट फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाने के लिए कांस्टेंट की हेल्प लेते हैं। और वो मैं अब बताता हूँ आपको कांस्टेंट आपने किस तरह उसमें यूज़ करने हैं, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, किस तरह आपने एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। तो ये जो हमारे पास चीज़ आई है, मतलब 4/x+1 + 3/x-3 जो था, ये लिखा हुआ था पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अच्छा, इसके आगे हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या चीज़ होती है, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन, इसको रैशनल फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिनोमिनेटर ऑफ x एंड डिनोमिनेटर ऑफ x जो है, जो इसमें वेरिएबल्स होते हैं और उनकी जो पावर्स होती हैं, ठीक है। रेशन किसको कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन जो हमारे पास होती है, जो नोमिनेटर ऑफ x एंड जो हमारे पास होता है डिनोमिनेटर ऑफ x। एंड इसमें हम देखते हैं हमारे पास होता है p(x) बटा q(x) के फॉर्म में, जिसको लिखा जाए, मतलब p(x) में अब x वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आता है। ये मैंने आगे एग्जांपल उसके लिख दिया x+1 और बटे में x+2। तो ये आपके पास ऊपर शुमार कनिंदा और नीचे आपके पास क्या है, बटे में, बटे वाली चीज़ को आप क्या कहते हैं, मखरज कहते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर कहते हैं, या आप उसको q(x) का भी नाम दे सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कसर कहते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, फ्रैक्शन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें हमने आगे क्या करना है, ठीक है। p(q) की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमें इतना तो पता चल गया कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को p/q की शक्ल में लिखते हैं। तो इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन जो होती है आगे इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एक टाइप आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की और सेकंड टाइप जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आती है, ठीक है। तो अब हमने देखना कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है और जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिग्री क्या चीज़ होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ, इसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन को अब डिग्री क्या चीज़ होती है, जो भी वेरिएबल का दर्जा होता है, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर जो पावर दी गई होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आप इसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, दर्जा कह सकते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखें हमारे पास एक वैल्यू मैंने लिखी है x⁻²। तो इसके ऊपर देखें जो इसकी ऊपर डिग्री है वो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या होगी, 2 है। तो इसकी डिग्री 2 है। x⁻³ है, इसमें दर्जा जो है 3 है, दर्जा डिग्री को कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे x⁻4 में 4। तो आई होप कि आपको डिग्री की समझ आ गई होगी कि डिग्री किसको कहते हैं। अब इसमें देखें कि x² + 1 में आपने सिर्फ दर्जा वेरिएबल का देखना है। तो वेरिएबल का दर्जा देखें 2 है, तो हमारे पास दर्जा क्या होगा, 2 होगा। कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेता हूँ x² + x⁻³ + 1। अब देखें कि उसकी डेफिनेशन में क्या था कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ, जो कि बड़े से बड़ी वैल्यू होगी, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी। तो इसमें देखिए हमारे पास बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। मतलब द हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, इसमें 3 है। तो हमारा फिर इसमें दर्जा कितना होगा, डिग्री कितनी होगी, वो हमारे पास क्या होगी, 3 होगी, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। x⁻³ x + x⁻² एंड + x⁻6 + x⁻9, ठीक है। अब देखें कि इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। चलें एक गांव के एग्जांपल है, उसमें जो चौधरी होता है, पूरे आपको पता है कि पूरे गांव की शान एक चौधरी से होती है।
तो आप इसमें देखें कि जो चौधरी है वो वही उसी के साथ पूरे गांव को देखा जाता है, तस्वर किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें दर्जा सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो इसमें हमारे पास 9 है। देखें 3 भी छोटा 2 भी छोटा है, तो क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो हमारे पास दर्जा 9 है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो x की पावर 9 की होगी। तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी होगी हैं, बाकी सबको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे जो सबसे ऊंचा है, जिसका मर्तबा सबसे ज़्यादा है, जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उसमें हमारे पास क्या है 9। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास आती है जिसमें दो वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा कि चौधरी का भाई भी चौधरी होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि x की पावर x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल्स की पावर को प्लस कर देंगे, मतलब 2 + 2, तो इसकी फिर डिग्री कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो हम दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी अभी प्रॉपर फ्रैक्शन मैं आपको बता रहा था। तो इसमें अभी कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल्स दे देता हूँ अच्छे से। अच्छा, अब देखें ऊपर है x और नीचे आपके पास ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 2 है। अच्छा, इसमें क्या है कि नोमिनेटर में पावर छोटी है और डिनोमिनेटर, अब ये मेन चीज़ है जिससे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन से पता चलेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। डिग्री का तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपके पास जो शुमार कनिंदा होती है उसमें वेरिएबल की पावर जो हमेशा छोटी होगी, और जो मखरज होगा मतलब डिनोमिनेटर होगा वो आपके पास हमेशा जो वेरिएबल की पावर है वो बड़ी होगी। अगर तो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया तो वो आपके पास क्वेश्चन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ऊपर इसमें क्या होता है कि शुमार कनिंदा कम होता है और मखरज जो है वो आपके पास क्या होगा ज़्यादा होगा, मतलब मखरज में वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास बड़ी होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ऐसी फ्रैक्शन को हम नाम देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें उर्दू मीडियम बच्चों के लिए बता देता हूँ, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो शुमार कनिंदा है, शुमार कनिंदा में जो आपके पास वेरिएबल की पावर छोटी हो और मखरज में वेरिएबल की पावर जो है वो बड़ी हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम नाम देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो आई होप कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, आपने परेशान नहीं होना ज़रा भी। तो आगे हम देख लेते हैं, जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन था वो तो हमने कर लिया, उसमें हमें पता चल गया क्या होता है। शुमार कनिंदा में जो वेरिएबल की पावर है वो छोटी होगी और मखरज में जो है, मतलब मखरज आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने तो डिनोमिनेटर पढ़ा और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है इसको मखरज, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, दो प्रोसेस होते हैं, दो चीज़ें इसकी पहचान करवाती हैं, दो चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये था कि उसमें ऊपर वाली पावर छोटी होती थी, मतलब जो उसका मखरज है वो छोटी होती थी, ठीक है, और जो नीचे शुमार कनिंदा छोटा होता था और जो मखरज है वो बड़ा होता था, ठीक है। शुमार कनिंदा वैल्यू जो है डिग्री, जो उसमें ऊपर डिग्री छोटी होती थी और जो नीचे वाली डिग्री थी वो बड़ी होती थी। ये तो हमें पता चल गया कि ये होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास दो प्रोसेस होंगे, ठीक है, दो पहचान है इसकी। एक तो ये होगा कि ऊपर जो है नोमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, दोनों को हैं सेम होंगी। मतलब क्या है, इट मीन्स कि आपके पास जिसमें शुमार कनिंदा और जो मखरज है उसमें वेरिएबल की पावर जो है वो बिल्कुल सेम होगी। और सेकंड जो है इसमें कि आपके पास जो शुमार कनिंदा है उसमें वेरिएबल की पावर बड़ी होगी और जो इसमें मखरज है आपके पास उसकी पावर क्या है वो छोटी होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए, तो आपको पता चल जाना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसको हल करने का एक आसान तरीका होता है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करें। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लें आप, इसमें x की पावर 2 है अगर ऊपर, तो नीचे भी x की पावर 2 है, तो वो आपके पास क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, क्योंकि इनकी डिग्री जो है वो सेम है। और अगर उनकी डिग्री सेम हो तो वो आपके पास क्या चीज़ होती है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस कुछ और एग्जांपल्स की कर लेते हैं। ऊपर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब नीचे देखें एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब ऊपर आप अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की डिग्री देखें, उसके वेरिएबल की डिग्री देखें तो वो आपके पास बड़ी है, और नीचे अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या है, छोटी है। तो इस तरह की फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है, जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड अगर आप कुछ और एग्जांपल देख लें, आप एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 1 है। अब इस केस में आप देखेंगे ऊपर जो शुमार की निंदा में, मतलब जो नोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल की पावर है वो 1 है, और डिनोमिनेटर में मतलब मखरज में भी आपके पास जो वेरिएबल की पावर है वो आपके पास 1 है। तो इट मीन्स कि इसमें दोनों साइडों पे क्या, ऊपर भी और नीचे भी वेरिएबल की पावर सेम है। तो जब वेरिएबल की पावर सेम होगी तो उस तरह की फ्रैक्शन को भी हम क्या कह सकते हैं, उस जो बराबर होंगी उस फ्रैक्शन को भी हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो आई होप आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर भी सेम होता है और डिनोमिनेटर भी सेम होता है, और सेकंड केस में इसमें क्या होता है कि नोमिनेटर में जो एक्स वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल में एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल ए बी सी में आपको पता है कि ए बी सी की लेटर्स को हम वेरिएबल का नाम देते हैं मैथ में। तो वेरिएबल में क्या होगा कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी होगी और डिनोमिनेटर में आपके पास छोटी होगी। अच्छा, अब मेन चीज़ है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। ये तो हमने रैशनल फंक्शन पढ़ लिया कि रैशनल फंक्शन की आगे 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री ऊपर वाली डिग्री छोटी और नीचे वाली बड़ी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली डिग्री बड़ी और नीचे वाली छोटी। और सेकंड केस में क्या होता है कि ऊपर वाली और नीचे वाली डिग्री जो है वो इनमें सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि आगे हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। आगे हम एक्सरसाइज, जब एक एक एक्सरसाइज को हम ट्राई करेंगे तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। ये तो इस चैप्टर का मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था ताकि आपको पता चल जाए कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, और जो आपके पास रैशनल फंक्शन और डिग्री ये जो है आपके पास क्या चीज़ होती है। अब देखें, मैंने इसको एक कंसिस्ट फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये मैंने एक फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसकी पहली वैल्यू होगी उसको हम फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे, और प्लस जो दूसरी वैल्यू होगी उसको हम आगे इसी तरह लिख लेंगे। अब फर्स्ट पे हम एक कांस्टेंट लेंगे ए, और सेकंड पे हम कांस्टेंट लेंगे बी। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस फ्रैक्शन को जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो हम कांस्टेंट की हेल्प लेंगे। तो यही वो कांस्टेंट है। इसमें हमने क्या किया कि ए के नीचे उसकी पहली वैल्यू एंड प्लस बी के नीचे 2 कांस्टेंट की मदद से हमने इसको एक ही स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। इतने लंबा प्रोसेस हमने नहीं किया, सिंपल हमने एक ही प्रोसेस के अंदर जो क्या कर दिया उसको कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। इनको हल आपने अब आपको पता तो चल गया, जो x प्लस एक्स माइनस 4 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, a बटा x प्लस 2 एंड b बटा x माइनस 3 के। तो अब आपने, मैं इनको कुछ और एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, और आपने ये एग्जांपल्स जो हैं वो खुद भी ट्राई करनी है ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इस तरह आप देखें, ये a के नीचे हमारे पास क्या आएगा x माइनस 1 प्लस, और इस तरह हमारे पास b के नीचे क्या आएगा x प्लस 4। तो आगे हम कुछ और एग्जांपल्स ट्राई कर देते हैं ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन की अच्छे से समझ आ जाए कि पार्शियल फ्रैक्शन मतलब जुज़वी कसरें क्या होती हैं, और इनको किस तरह जो है वो परफॉर्म किया जाता है कंसिस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म से। इनको आगे जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह ले जाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, जो पहली होगी वो, अगर यहाँ पे देखें सिंगल वेरिएबल्स है, तो आप आगे जिस तरह जाएंगे तो आपको मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अभी आपके लिए इतना काफ़ी, आपने सिंपल इनको क्या करना है, ट्राई करना है, इनको इस तरह कंसिस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, और इनको फिर आपने आगे सिंपल क्या करना है, फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में को ट्राई करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ जो आपने खुद ट्राई करनी है ताकि आपको इसका अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि मैथ जो प्रैक्टिस की बेस पे आती है। तो एक ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। और एक कुछ और मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 4 प्लस 5x एंड बटे में आपके पास है x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो ये आपने खुद दोनों ट्राई करने हैं, तो आपने इसको अच्छे से ट्राई कर देना है और इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है वो
पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पता चल जाए और पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, ताकि आगे हम जो इसकी एक्सरसाइज हैं, इसकी 4 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में 4.1 2 3 4, और जो चारों एक्सरसाइज हैं वो बिल्कुल आपको, अगर ये आपने चीज़ समझ ली है, आज का ये लेक्चर समझ लिया, तो इंशाल्लाह आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका निगहबान सरफराज अहमद।